हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम आवर डेस्टिनी सीज़न 1 के शियानवन एफएफ के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। विंग भी अपने फादर के साथ सेक्ट से रिलेटेड काम करने में बिजी हो गया था। वांगजी गैर होने के कारण उसे कोर्ट यानी दरबार और राजकाज के काम में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं थी। वो हाउस होल्ड के वर्क ही किया करता था। वांगजी के अब धीरे धीरे काफ़ी सारे दोस्त बन चुके थे। वो भी उसके साथ काफ़ी घुमा फिरा करता था और अपना खाली टाइम बिताया करता था। विंग और वांगजी की दोस्ती अब और भी गहरी हो चुकी थी। खाली समय में दोनों अक्सर घूमने जाया करते थे। विंग के मन में वांगजी के लिए अब एक फीलिंग डेवलप होने लगी थी। वो अब वांगजी को चाहने लगा था और उसे पसंद करने लगा था। विंग वांगजी से अब प्यार करने लगा था। एक दिन वांगजी कुछ सर्वेंट्स के साथ हंस हंस कर बात कर रहा था, तो विंग भी उधर ही से जा रहा था। उसने वांगजी को कुछ सर्वेंट से हंसकर बात करते हुए देखा, जिनमें कुछ अल्फाज थे और कुछ ओमेगा। विंग जेलेसी के कारण तुरंत वांगजी के पास गया। उसने सारे सर्वेंट्स को जाने को कहा। अरे विंग, आप, वांगजी ने कहा। मेरे साथ चलो, विंग ने गुस्से में कहा। विंग वांगजी को खींचता हुआ अपने कमरे में लेकर चला जाता है। वांगजी जो अब तक कुछ समझ वांगजी को अब तक कुछ समझ आता, तब तक विंग ने उसे दीवार पर पुश कर दिया था और डोर लॉक करके वांगजी को अपने दोनों हाथों से कैच कर लिया था। वांगजी विंग की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। विंग, आप क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे, वांगजी ने कहा। तभी विंग ने वांगजी को अगेन वाल पर पुश कर दिया और कहने लगा, तुम सिर्फ मेरे हो। क्या? वांगजी ने शॉक्ड होते हुए कहा। आप क्या कह रहे हो? छी, आपको शर्म नहीं आती? वांगजी ने कहा। विंग ने वांगजी के लिप्स पर अपनी फिंगर रखा। विंग ने वांगजी के हैंड्स को ऊपर वॉल पर टाई कर दिया था। वो सडनली विंग ने वांगजी के लिप्स को अपने लिप्स से अटैच कर लिया था। वो वांगजी को किस करने लगा। वांगजी शॉक्ड था। वो विंग को धक्का दे रहा था, उसे अपने से दूर कर रहा था, पर विंग उससे दूर नहीं हुआ, बल्कि उसने वांगजी के लोअर लिप्स पर बाइट कर लिया था। वांगजी को सांस नहीं आ रही थी। वांगजी विंग ने वांगजी को छोड़ दिया। वांगजी के आईज से टेयर्स निकल रहे थे। विंग वांगजी के आईज से टेयर्स को साफ करता है और कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? विंग ने कहा। आपने ऐसा क्यों किया? वांगजी ने रोते हुए कहा। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विंग ने कहा। आप क्या कह रहे हो? वांगजी ने दोबारा से कहा। वो अब रोने लगा था। मैं सच कह रहा हूँ, विंग ने रोते हुए कहा। आप रोइए मत, वांगजी ने विंग को हक किया और कहा। दोनों ने एक दूसरे को हक किया। क्या अब मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? विंग ने वांगजी से पूछा। वांगजी ने शाई करते हुए कहा। विंग ने वांगजी के लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक कर दिया था। विंग ने वांगजी को पहले जेंटली किस करना शुरू कर दिया। वांगजी ने अपने हैंड्स को विंग की नेक के अराउंड रैप कर लिया था, क्योंकि वांगजी को इस समय सहारे की बहुत ज़रूरत थी। वांगजी भी अब धीरे धीरे किस को रिस्पॉन्ड करने लगा था। दोनों की किस डीप और हॉट होने लगी थी। विंग ने वांगजी को अपनी गोद में उठा लिया था। वांगजी ने अपने हेड को विंग की चेस्ट में छुपा लिया था। उसे बहुत शाई फील हो रहा था इस समय। विंग ने वांगजी को जेंटली बेड पर लेटा दिया। वो उसके ऊपर आ गया। उसने अगेन वांगजी को किस करना शुरू किया। दोनों की किस इस समय जेंटल थी और कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ? विंग ने वांगजी से पूछा। आप जो चाहें कर सकते हैं, मैं पूरा आपका ही हूँ, वांगजी ने शाई फील करते हुए कहा।
विंग अब वांगजी के पूरे फेस पर किस कर रहा था, कभी उसके गालों पर, कभी उसके ईयर्स पर, कभी उसकी आईज पर। वांगजी को भी इस समय अच्छा फील हो रहा था। विंग ने वांगजी को अनड्रेस करना शुरू कर दिया था। कुछ मिनट बाद विंग ने खुद को भी अनड्रेस कर दिया था और विंग ने वांगजी की होल बॉडी पर किस किया। वांगजी के मुंह से लिटिल मौन निकल रहा था। वांगजी की मौन सुनकर विंग और भी वाइल्ड होने लगता है। विंग अब वांगजी के होल बॉडी पर किसेस के साथ लिक्स और बाइट्स कर रहा था। वो वांगजी के होल बॉडी पर अपने हैंड्स को रब कर रहा था। वांगजी के हैंड्स भी विंग की बैक पर घूम रहे थे। दोनों की किस डीप और हॉट होती जा रही थी। धीरे धीरे विंग ने वांगजी को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था और कुछ मिनट बाद विंग ने वांगजी के साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया। 2 राउंड के बाद वांगजी बुरी तरह थक चुका था। विंग ने वांगजी को क्लीन किया और विंग वांगजी को हक किए हुए ही सो गया था। 2 घंटे बाद दोनों अपनी छोटी सी नींद से उठते हैं तो वांगजी खुद को विंग की गोद में सोता हुआ देखकर उसे बहुत शाई फील हो रहा था। तभी वो कुछ सोचता है और डरने लगता है। वांगजी को डरता देख विंग ने वांगजी से पूछा, क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो? वांगजी ने डरते हुए कहा। तो क्या, मैं तुमसे मैरिज कर लूँगा? विंग ने कहा। 1 मंथ बीत जाते हैं। एक दिन वांगजी स्वॉट की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वो बेहोश हो जाता है। विंग ने जैसे ही वांगजी को बेहोश होते हुए देखा तो वो भागकर वांगजी को अपनी गोद में उठाता है और उसे अपने रूम में लेकर चला गया। उसने एक हीलर को बुलावा भेजा था। अचानक से हीलर को विंग के रूम में जाता देख एक सर्वेंट्स ने वे चांगसे और कांगसे सेनरन को बताया। लैन चिरैन और लैन छिचैन भी वे किंग के साथ वहीं पर ही थे। सभी तुरंत विंग के रूम में गए। हीलर ने वांगजी को चेक किया तो वह घबरा गया था। उसने डरते हुए कहा, वांगजी प्रेग्नेंट है। क्या? सभी ने शॉकली कहा। हीलर ने आगे कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये सब जांच करके पता चला है। वे चांगसे ने हीलर को जाने का ऑर्डर दे दिया। हीलर चला गया था। वांगजी तुम प्रेग्नेंट हो? लैन चिरैन ने गुस्से में कहा। चिरैन की बात सुनकर वांगजी डरने लगा था। वांगजी को डरता देख विंग ने सारी बात को संभाला और कहा, हाँ वांगजी प्रेग्नेंट है, वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। क्या? वे चांगसे ने, जो इस समय तक सारी बातों को चुपचाप सुन रहा था, उसने गुस्से में कहा और विंग को एक स्लैप किया और कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? बिना शादी के तुम किसी के भी साथ नहीं सो सकते हो। कोई और होता तो मैं ज़्यादा नहीं सोचता, पर तुम वांगजी के साथ। वांगजी मेरे दोस्त का बेटा है, मैं उसको अपने बेटे की तरह मानता हूँ। वे चांगसे ने अगेन विंग को स्लैप किया और कहा, पर फादर, मैं वांगजी से प्यार करता हूँ और मैं उससे मैरिज भी करूँगा। विंग ने कहा। कांगसे सेनरन और लैनी भी वहां आ गई थी। लैनी लैन वांगजी को संभालती है और इस समय वांगजी पूरा रो रहा था। शीचैन और चिरैन वे चांगसे के गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हैं। काफी देर बाद वे चांगसे शांत होता है। अब कांगसे सेनरन ने आराम से वांगजी से पूछा, क्या तुम भी विंग को पसंद करते हो? अब तक वांगजी भी शांत हो गया था। पूरे कमरे का माहौल इस समय शांत हो चुका था। वांगजी ने कहा, मैं भी विंग को पसंद करता हूँ। वांगजी इस वक्त बहुत शाय फील कर रहा था। ये तो बढ़िया बात है, कांगसे सेनरन ने कहा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यानी लैनी, अगर विंग और वांगजी की शादी करा दी जाए तो? कांगसे सेनरन ने लैनी से कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर वांगजी की खुशी इसी में है तो।